हेलो किड्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स। ब्राइट माइंड्स आपके लिए आज लेकर आया है गणिता प्रकाश पार्ट 1 का कंप्लीट ओवरव्यू, जिसमें कि आपको सारे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन मिलेगा कि हम आगे आने वाले चैप्टर्स में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्या क्या आने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो सब आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले भाई सब्सक्राइब कर दो ना यार। तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, कर दो ना यार। भाई के इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलो फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला चैप्टर होगा अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। हम सभी ने स्क्वायर देखा है। स्क्वायर का हमें एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यही होता है ना। तो साइड एक ही है। अगर हम इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर हम इसकी एक साइड को टेन एज्यूम कर लें, तो उसकी बाकी सारी साइड भी टेन और 10 हो जाएंगी। तो एक साइड है तो हम 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। इसका एरिया हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्क्वायर, जब भी हम एक नंबर को उसी नंबर से वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो हम उसी को उसका स्क्वायर कह देते हैं। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज नोन एज द 10 स्क्वायर। इजी। तो हमें स्क्वायर पता चला कि हमें स्क्वायर क्या होता है। अब हम समझेंगे कि क्यूब क्या होता है। एक क्यूब देखते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। बेकार इरेजर है, मजा नहीं आ रहा है इरेजर में, है? तो चलो फिर हम एक क्यूब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्यूब। तो हमने क्यूब सिलेक्ट कर लिया है। सॉरी, रियली सॉरी। क्यूब सिलेक्टेड। ये क्यूब है। अब क्यूब का एरिया क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ये होता है हमारे क्यूब का एरिया। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम इसकी एक साइड को चलो 10 एज्यूम कर लें, वापस 10 एज्यूम करते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हुआ? 1000 हो जाएगा, है ना। तो हम इन्हीं को, जब हम किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम उसे लिख सकते हैं 3 क्यूब, 10 क्यूब। तो बस इसी को हम क्यूब कह देते हैं। तो अब बाकी हम देखते हैं कि आगे चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स आएंगे, और इसका जो वन शॉट आएगा उसमें हम कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। तो पहला जो टॉपिक होगा हम वो पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड द रिलेशन टू स्क्वायर नंबर्स। फैक्टर्स का स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स का आपस में रिलेशन क्या होता है, वो भी मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब्स, ये तुम्हें याद करने होंगे। ये मैं तुम्हें समझा दूंगा, लिखवा दूंगा, लेकिन मिनिमम 10 तक दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है तुम्हारे लिए। फिर उसके बाद पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स में हम देखेंगे कि पैटर्न्स क्या क्या होते हैं। ये भी आप बढ़िया टॉपिक है, इसको आराम से ना समझ के करना है ना। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सम ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि तुम जितने ऑड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को प्लस करोगे ना, वो उतने ही नंबर का स्क्वायर होगा। जैसे कि 1 + 3 2 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो ये होगा हमारे 2 का स्क्वायर। फिर हम 1 + 3 + 5 कर देंगे, 3 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए, 3 का स्क्वायर हो गया। तो बस इसमें यही, इस वाले टॉपिक में हम यही कवर करेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि हम स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स निकालते कैसे हैं। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया टॉपिक है। ये तो बेटा तुम्हें मजे आ जाने वाले इस टॉपिक में। तो आइडेंटिफाइंग परफेक्ट स्क्वायर्स एंड परफेक्ट क्यूब्स। परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब को तुम आइडेंटिफाई बढ़िया तरीके से कर पाओगे जब तुम क्यूब रूट निकलना सीख जाओगे यार। अब तुम बोलोगे चैप्टर पढ़ लिया, टॉपिक्स भी समझ लिए, लेकिन अब हमें इनसे समझ, इस चैप्टर से हम सीख के क्या जाएंगे। तो अब बताते हैं तुम सीख के क्या जाओगे। तुम सीख के जाओगे, तुम परफेक्ट स्क्वायर्स को रिकॉग्नाइज कर पाओगे। जब तुम इस चैप्टर को पढ़ लोगे, तुम स्क्वायर और क्यूब रूट्स फाइंड करना सीख जाओगे। तुम किसी भी नंबर के पैटर्न्स और उसकी प्रॉपर्टीज को पहचान पाओगे।
और हर ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर तुम मैथमेटिकल प्रॉब्लम को और कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग कर दूंगा वन शॉट के बाद, इस चैप्टर के वन शॉट के बाद, कि तुम्हें मज़ा आ जाएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे चैप्टर, जो कि होगा पावर प्ले। क्या होगा? पावर प्ले। इसमें हम खेलेंगे पावर के साथ। पावर क्या होता है? मैंने तुम्हें दिखाया था 10 की पावर 2, 10 स्क्वायर। तो ये जो 2 है ना, ये इसकी पावर है। क्या इसकी पावर है? क्या है? पावर। पावर को हम एक्सपोनेंट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एक्सपोनेंट। समझ गए तुम लोग? तो हम पहले पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तुमने देखा था 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 को हम लिख सकते थे 10 क्यूब। तो बस इसी को हम कह देते हैं कि इतना लंबा ना लिखकर एक छोटे से काम चला देना। क्या करना? इस छोटे से काम चला देना। तो इसी को कह देंगे हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन। फिर हम पढ़ेंगे बेस और एक्सपोनेंट। देखो तुम्हें एक्सपोनेंट पता चल गया है ना, एक्सपोनेंट क्या होता है। तो बेस हम इस 10 को कह देंगे। तो बस ये हो गया। पावर्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स की पावर के बारे में समझेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये अच्छा टॉपिक होगा तुम्हारे लिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पावर्स का एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना तुम सब सीख जाओगे। ये आइडेंटिटीज होती हैं, मैं तुम्हें समझाऊंगा आगे चैप्टर में। जब वन शॉट होगा तो तुम्हें समझ पाओगे। फिर अब तुम बोलोगे सर अब भैया इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? तो सीखोगे, हर चीज़ सीखोगे। देखो इधर नीचे, एक्सप्रेस कर पाओगे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो कि मैंने अभी तुम्हें सिखाया। प्रॉपर्टीज, एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज़ कर पाओगे, जो कि ये है ना लॉज और एक्सपोनेंट्स। मज़ा आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझ पाओगे मेरे वन शॉट के बाद, और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे जिसमें पावर होती है। बेटा तुम्हें एग्जाम में ना मज़ा आ जाने वाला है कि बोलोगे कि हाँ ये पेपर कितना आसान सा है। जो तुम्हें पेपर डिफिकल्ट लगता है ना मैथ्स का, मज़ा आ जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे तीसरे चैप्टर के ऊपर, जो कि होने वाला है अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। क्या होने वाला है? अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। अब पहले समझते हैं कि यार स्टोरी ऑफ नंबर्स में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। हम समझेंगे कि काउंटिंग की नीड क्यों पड़ी। अब तुमसे मैं पूछूं, तुम एक एग्जाम दे रहे हो और मैं तुमसे पूछूं बेटा तुम्हारे कितने क्वेश्चन हो गए, तो तुम बोलोगे सर ज़्यादा बचे हैं, थोड़े बचे हैं। ज़्यादा हो गए, थोड़े बचे हैं। ज़्यादा हो गए, थोड़े बचे हैं। कितने बचे हैं? बस इसी कितने का जवाब देने के लिए ना हमने नंबर्स को इन्वेंट कर दिया। किसका इन्वेंशन किया? नंबर्स का इन्वेंशन कर दिया। बस इतना ही है। फिर 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस के बारे में पढ़ेंगे। जो एक ऑब्जेक्ट है ना वो खुद के जैसे ही सेम से ही मैच करेगा, दूसरे से थोड़ी नहीं मैच कर पाएगा। आप समझो मैं बोलूँ 2 = 3, नहीं मैच करेगा ना। हम 2 = 2 लिख सकते हैं, या 2 = 1 + 1 लिख सकते हैं। बस यही। फिर एंशिएंट नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। अब तुमने सिर्फ 1 2 3 4 5 देखा होगा है ना, तो हम एंशिएंट नंबर सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा मज़े आएंगे सारे चैप्टर में। रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रोमन नंबर्स क्या है? जैसे कि 1 को हम लिख देंगे I, 2 को लिख देंगे हम 2I, 5 को लिख देंगे हम V, ठीक है, और 10 को लिख देंगे हम X। बस इसमें इतना ही है। और बाकी अब तुम्हें वो दिखाते हैं टेली मार्क्स में तो तुम्हें मज़े आएंगे, क्योंकि देखो ये तुम्हारा फेवरेट चैप्टर, ये तो मेरा तो बचपन में बहुत ज़्यादा फेवरेट चैप्टर था। ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 6। बस ये टेली मार्क है। देखो हिंदी न्यूमेरिकल्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये तुम्हें मज़े आएंगे इसको पढ़ने में। देखो मैं बता रहा हूँ ना, हर टॉपिक को मैं ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे कि कोई हलवा पूड़ी है। मज़ा आ जाएगा तुम्हें पढ़ने में, टेंशन नहीं लेने का, बस बढ़िया एकदम। ठीक है, डेवलपमेंट और हिंदी न्यूमेरिकल्स, टेली मार्क्स हो गया, रोमन न्यूमेरिकल्स हो गए। प्लेस वैल्यू सिस्टम, जैसे कि ये 5 की अगर तुमसे कोई प्लेस वैल्यू पूछे तो क्या होगी? 1s। 4 की अगर तुमसे कोई प्लेस वैल्यू पूछे हो जाएगी 10s। 3 की पूछे 100। अगर इसके सामने 4 और लगा दो तो इसकी क्या हो जाएगी? 1000 TH। बस इतना ही। फिर अब तुम पूछोगे कि इम्पोर्टेंस क्या है प्लेस वैल्यू की मॉडर्न मैथमेटिक्स में। जब तुम कैलकुलेशन करोगे ना बेटा, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि हर चीज़ में तुम्हें प्लेस वैल्यू का जिक्र मिलेगा। अब देखते हैं कि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद हम क्या क्या कर पाएंगे। हम पढ़ पाएंगे कि ये जो नंबर सिस्टम है इवॉल्व कैसे हुए, कि मतलब बने कैसे, एडवांस कैसे हुए, मॉडर्न कैसे हुए।
फिर हम देखेंगे कि अप्रिशिएट कर पाएंगे कि हाँ भाई हमारे इंडियन नंबर सिस्टम सबसे बेस्ट है। फिर हम दूसरे नंबर सिस्टम्स को कंपेयर कर पाएंगे आपस में, हम प्लेस वैल्यू को समझ पाएंगे, जो कि अभी अभी मैंने तुम्हें एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन तो दे दिया। तो बढ़ते हैं हमारे चौथे चैप्टर के ऊपर, जो कि होने वाला है क्वाड्रिलेटरल्स। क्या होने वाला है? क्वाड्रिलेटरल्स। मज़ेदार चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा तुम्हें इस चैप्टर को करते तुम्हें। तो पहला होने वाला है डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, क्या होगा मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ क्वाड्रिलेटरल के। जिस भी साइड में तुम्हें 4 साइड मिल जाए, एक क्लोज फिगर विद 4 साइड्स, समझ लो तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल है। ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। और तुम्हें कौन सा दिखाएं? देखो मैं ये जो 2 बनाऊंगा ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे तुम्हारे लिए। ये कहाँ गया? ये ट्रेपेजियम, ये रहा तुम्हारा, है ना, ये होगा तुम्हारा ट्रेपेजियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। एक तुम्हारा होगा पैरेललोग्राम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए। देखो ये पैरेललोग्राम, क्योंकि इनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ है ना, तुम्हें मज़ा आ जाएगा इनकी प्रॉपर्टी पढ़ने में, ठीक है। फिर रेक्टेंगल्स और स्क्वायर के बारे में पढ़ोगे, जो कि ये मज़े बढ़िया टॉपिक है यार। क्वाड्रिलेटरल ऐसा चैप्टर है ना कि तुम्हें आगे जब तुम 9th में जाओगे तो तुम्हें लाइन्स एंड एंगल्स एक टॉपिक आएगा, बढ़िया टॉपिक होगा, लेकिन उसमें तुम्हें क्वाड्रिलेटरल्स की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। फिर जब तुम जाओगे आगे तो तुम्हें कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स आएगा एक चैप्टर, जिसमें भी तुम कॉन्ग्रुएंस ही पढ़ोगे नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल्स की, लेकिन ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस सच में टफ होती है, मजाक नहीं कर रहा मैं, ठीक है। ये पढ़ पाओगे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ साइड एंड एंगल्स एंड डायगोनल्स। ये डायगोनल्स क्या होती है? तुम देख रहे हो ना, ये जो एक एंड से दूसरे एंड तक रन कर रही हैं, ये जो लाइन्स है ना, ये लाइन, ये इसी को हम डायगोनल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हम इसे डायगोनल कह देते हैं, बस। फिर हम पढ़ पाएंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ज्योमेट्रिक डायरेक्शंस। ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, किसका साइन है? कॉन्ग्रुएंस का। अगर मैं बोलूँ कि ये, एक सेकेंड, कि ये स्क्वायर के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं, बस कॉन्ग्रुएंट है। ये साइन दिख गया ना तो समझ जाना कि भाई ये कॉन्ग्रुएंसी की बात हो रही है यहाँ पर। पैरेलल साइड्स ये इसमें है। स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स एंड देयर रिलेशनशिप। ये जो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल मैंने दिखाया ना, ये पैरेललोग्राम, काइट, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनकी रिलेशनशिप भाई मज़ा आ जाएगा तुम्हें। एक तुम्हारा ये, तुम्हारी काइट भी लो तो चलो, मतलब तुम्हारी काइट भी बना दी। क्या बना दी हमने? काइट भी बना दी, ठीक है। तो आप फिर इसके चैप्टर के बाद क्या पढ़ने वाले हो? तुम हर क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तुम अंडरस्टैंड कर पाओगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। ज्योमेट्रिक रीजनिंग यूज कर पाओगे प्रॉपर्टीज के साथ। कंपेयर कर पाओगे क्वाड्रिलेटरल्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। बेटा सुनो, तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, नहीं, ये तुम्हें समझाने के लिए। और ये मैं 100% बोल रहा हूँ कि ये तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, तुम ये सब कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। चलो बढ़ते हैं हमारे 5th चैप्टर के ऊपर, जो कि होने वाला है नंबर प्ले। अभी तुम लोगों ने क्या सुना था थोड़ी देर पहले? नंबर्स की कहानी। अब तुम्हें क्या खेलना है? अब तुम्हें खेलना है उन नंबर्स के साथ, खिलवाड़ कर देना है अच्छे से। ऐसा खिलवाड़ करना है कि एक एक नंबर तुम्हारे अंदर घुस जाए, एक एक नंबर की प्रॉपर्टी तुम्हारे अंदर घुस जाए। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ये फॉर्मूला है ना, 1 + 2 + 3 + 4 5 को अगर तुम्हें इस फॉर्मूले से प्लस करने की जगह इस फॉर्मूले में पुट कर दो ना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर ऑड और इवन नंबर्स की प्रायोरिटी के बारे में समझेंगे कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ये बड़े मज़ेदार टॉपिक होने वाला है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम जब डिवीजन करते होंगे लॉन्ग, ज़्यादा बड़े, 23 के, 24 के, तो तुम जब किसी से मल्टीप्लाई करते होंगे तो तुम सोचते होंगे कि हाँ अब मैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करूँ, प्रॉब्लम है। तो बस इसी के लिए हमने डिविजिबिलिटी रूल्स निकाल दिए। क्या निकाल दिए? डिविजिबिलिटी रूल्स। मल्टीपल्स ऑफ 4 और 8, पूरे 4 और 8 के मल्टीपल्स के बारे में भी समझेंगे। ये तुम्हारे लिए एक नया टॉपिक आया, पिछले साल नहीं था ये। फिर हम कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमेशा ट्रू होते हैं, या कभी कभी ट्रू होते हैं, या कभी ट्रू नहीं होते। ये 3 तरीके की सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किस तरीके के होते हैं, जैसे कि 2x + c, 2x + 1 + y, ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। जहाँ तुम्हें वेरिएबल्स मिल जाए ना, बस समझ जाना तुम्हें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पास पहुँच चुके हो, ठीक है।
और फिर रिमाइंडर्स एंड मॉड्यूलर अर्थमेटिक, ये अच्छा चैप्टर है, ये अच्छा टॉपिक है, इसमें तो मज़ा आएगा तुम्हें, मज़ा आएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं पक्का बोल सकता हूँ मज़ा आने वाला तुम्हें, है ना। फिर नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ 9 and 2n ना एंड 2n के फॉर्म में तुम नंबर्स को आइडेंटिफाई करो, देखोगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट और शॉर्टकट्स के बारे में समझ पाओगे। किसके बारे में समझ पाओगे? डिविजिबिलिटी टेस्ट और शॉर्टकट्स। अभी तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल समझे थे, फिर अब तुम उन्हें टेस्ट करोगे और उससे भी बढ़िया शॉर्टकट्स मिलेंगे तुम्हें, टेंशन मत लेना। अब तुम इसके बाद क्या क्या कर पाओगे? आइडेंटिफाई कर पाओगे नंबर्स के बीच में जो पैटर्न चल रहा है, डिविजिबिलिटी लगा पाओगे जो तुम्हें अभी मैंने समझाई, है ना। अंडरस्टैंड फैक्टर एंड मल्टीपल्स एंड रिमाइंडर्स, फैक्टर, मल्टीपल और रिमाइंडर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे तुम लोग। एलजेब्रा लगा पाओगे तुम अपने न्यूमेरिकल्स में, ये जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इनको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तुम सोचते होंगे कि क्या है ये, कैसे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ है बेटा, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। फिर तुम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे अच्छी तरीके से डिविजिबिलिटी के साथ, जिससे तुम बहुत स्पीडली सॉल्व कर पाओगे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 6th चैप्टर के ऊपर, जो कि है तुम्हारा वी थिंग्स। ये छोटा हो गया गलती से, इसको बड़ा कर देते हैं और तुम्हारे लिए एकदम मस्त रख देते हैं यहाँ पर। क्या पे रख देते हैं? यहाँ पर, बढ़िया। वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स वी मल्टीप्लाई। क्या? वी डिस्ट्रीब्यूट यस। अरे यार ये पेन किसने मोटा कर दिया है? किसने मोटा किया पेन है? इतना बढ़िया पेन ज़्यादा ही पतला कर दिया हमने। देखो अभी पतला से मोटा कर देते हैं वापस। बढ़िया पेन हो गया ना, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया मस्त। अब इसके बाद हम इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझो, देखो पहले इस कबाड़े को इरेज कर दें, बेकार लगता है यार मुझे। देखो 2 ब्रैकेट में 3 + 9, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6, 3 2 6 + 2 9 18, क्या हो जाएगा हमारा? 24। क्या हो जाएगा? 24। यही इसी तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्रोडक्ट्स के बारे में समझेंगे। यार पेन में ज़्यादा मोटा लग रहा है, थोड़ा सा कम कर देते हैं, 1 आध यूनिट। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, कुछ ये एल्जेब्रिक अभी तुमने पढ़ा था एल्जेब्रा, अभी उसकी आइडेंटिटी बहुत सारी होती है बेटा, मज़ा आ जाने वाला तुम्हें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में। तो लाइक टर्म्स और उनके सिंप्लीफिकेशन पढ़ोगे तुम, ठीक है। और ये तुम्हें मिल जाएंगे, है ना, फास्ट मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स, फास्ट मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स। और बेटा तुम्हारा सबसे जानी दुश्मन लोगों के बारे में पढ़ने वाले हो, देख लो तुम अपने जानी दुश्मनों को जिन्होंने मैथ्स को इन्वेंट किया। अफसोस यार, अब तुम्हें सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, लड़ो जाके उनसे, मज़ा आएगा। चलो अब देखते हैं बैक टू द टॉपिक। अब हमारा नया, अब हम इस चैप्टर में सीखेंगे क्या क्या अप्लाई कर पाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। एक्सपेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करके लिख पाएंगे, मतलब जिससे हम उन्हें सॉल्व कर सकें। ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन करना बस। यूज एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है ना, इनको यूज़ कर पाएंगे, है ना। और सिंप्लीफाई कर पाएंगे सारे एक्सप्रेशन बाय कंबाइनिंग देयर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को कंबाइन करके देखो, समझो, जैसे कि 3x + 2x + x लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9x। ये लाइक टर्म्स जिसमें सेम वेरिएबल हो जाएंगे, मिल जाएगा तुम्हें, वो तुम्हारी लाइक टर्म्स हो जाएंगी। परफॉर्म कर पाओगे तुम जल्दी और क्विक कैलकुलेशंस, ठीक है। और एलजेब्रा का रोल समझ पाओगे यार, तुम्हें मज़ा आ जाने वाला है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें उसको, ठीक है। अब हमारा आखिरी बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट चैप्टर, डिफिकल्ट तो नहीं लेकिन हाँ तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तब तो मैं पहले एक शेप बना के दिखाते हैं बढ़िया से, क्यों है, रेक्टेंगल बना लेते। चलो तुम्हारा फेवरेट, ये क्या स्क्वायर क्यों आ रहा है? चलो कोई नहीं, तुम्हें स्क्वायर दिखा देते। ना स्क्वायर में मज़ा नहीं आएगा, रेक्टेंगल ही बनाते हैं। चलो भाई रेक्टेंगल साहब लॉन्च हो जाओ पेड़ पर, हेली पेड़ पर आ गए रेक्टेंगल साहब। आप समझो इस रेक्टेंगल की ये लेंथ है 10 और ये समझ लो 5, तो 10 और 5 को मैं लिख सकता हूँ कि 10 और 5 रेशियो में, कि हर 10 यूनिट के लिए 5 ब्रेथ हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ये होगा हमारा रेशियो। फिर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, अब तुम इस 10 ऑफ, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या लिख सकते हो? 10/5, क्या लिख सकते हो इसे? 2, क्या हो गया? 2/1, बस इतना ही था। अब समझो
अब ये हो गया, ये पढ़ लिया। अब प्रपोर्शन, प्रपोर्शन क्या होता है, जब ये दो रेशियोज इक्वल हो आपस में, मैं लिख सकता हूँ कि 2:1 प्रपोर्शन में, बस इतना ही था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि समझो मेरे पास ये x है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस खत्म, आ गया आंसर। टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना तो सब कुछ हो जाने का। क्या अपन है ना, सॉरी, इसको x और 10 को, 5 और 2 को, पास वाले दूर वाले, कैसे याद रखना है, पास वाले दूर वाले, बस ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कि रूल ऑफ 3 तुम्हारा एक ही मिलेगा, है ना, सेम ही है ये एक नया टॉपिक तुम्हारे में ऐड कर दिया, लेकिन ये है तो बात सेम ही। फिर डिवीजन इन अ गिवन रेशियो, ये तुम्हें टॉपिक काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो मैं तुम्हें बाद में क्लास में समझा दूंगा। अभी के लिए अगर तुम्हें फॉर्मूला देखना है तो तुम उसका फॉर्मूला लिख सकते हो, नोट कर लो, है ना। यूनिट कन्वर्जेंस, यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं, अलग अलग तरीके की यूनिट्स को, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे। यूनिट कन्वर्जन चाहो तो मैं तुम्हें नोट्स डाल दूंगा यूट्यूब पर, पोस्ट कर दूंगा, तो तुम्हें वहाँ से देख लेना, ठीक है। अब इन सब का यूज़ क्या है, कुकिंग रेसिपीज बनाने में, मिक्सिंग पेंट्स एंड कलर्स, क्योंकि हर चीज़ को हम रेशियो प्रपोर्शन में ऐड करते हैं, पता है तुम्हें। प्राइस और क्वांटिटी के लिए, स्पीड और डिस्टेंस, शेयरिंग प्रॉफिट, कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट प्रॉब्लम्स, है ना। इन सब चीज़ों के लिए तुम अप्लाई कर पाओगे, और ये तुम्हारे फेवरेट टॉपिक्स होने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई या वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, सपोर्ट तो कर ही देना है। तुम्हारा भैया इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तुम्हारा भाई इतना तो कर ही सकते हो ना, तुम कर सकते नहीं कर सकते, तो बस फिर कर दो यार, एक सब्सक्राइब भी तो करना है। और बाकी तुम्हारी मर्जी, अब तुम्हें अच्छा लगा या नहीं लगा, इसके कमेंट्स तो मुझे देना है ना, तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारे रिव्यू ज़रूर बताना, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, पहले चैप्टर के वन शॉट नहीं गन शॉट देंगे।